हे दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम सैल्वेज नाम की एक फिल्म का रिकैप करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो पर आगे बढ़ें, सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और इस तरह के और वीडियो के लिए घंटी का आइकन दबाया है। फिल्म किसी अनजान जगह के एक खाली पार्किंग स्थल के साथ शुरू होती है। जिमी अपने ट्रक के पिछले हिस्से की तलाशी लेता है, तभी अचानक एक आदमी उसके पास आता है। जिमी डरा हुआ है। यह दृश्य क्लेयर के दृष्टिकोण पर चलता है। वह अपनी सुविधा स्टोर नाइट शिफ्ट को अपने चिकना सहकर्मी ग्रीसी को सौंप देगी। क्लेयर स्टोर छोड़ देती है और अपने प्रेमी जिमी का इंतजार करती है। जिमी का ट्रक रुक जाता है। वह ड्राइवर से कभी नहीं मिली है। क्लेयर कार में बैठने के बारे में अनिश्चित है, इसलिए वह झिझकती है। वह आदमी कहता है कि उसका नाम ड्यूक है और वह जिमी को जानता है। ट्रक में नीले बैग को देखे बिना क्लेयर कार में चढ़ जाती है। ड्यूक टूथपिक से बात करता है। वह क्लेयर को बेचैन कर देता है। उसने क्लेयर के गाल पर हाथ फेरा। ड्यूक अपने डरपोकपन के लिए क्षमा नहीं मांगता। इसके बजाय वह क्लेयर से पूछता है कि क्या वह जिमी स्ट्रोक से इनकार कर देगी। क्लेयर निराश महसूस करती है। वह बस घर जाना चाहती है। क्लेयर ट्रक से घर की ओर भागती है और जब ट्रक उसके घर पर रुकता है, जब वह जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और मदद के लिए पुकारती है। वह सहज रूप से जानती है कि ड्यूक जोखिम भरा है। ड्यूक अप्रत्याशित रूप से दस्तक देता है, यह कहते हुए कि क्लेयर ने कुछ छोड़ दिया है। क्लेयर को पता चलता है कि उसने पीप होल के माध्यम से एक तारे के आकार का लटकन गिरा दिया। क्लेयर द्वारा सुरक्षा कारणों से दरवाजे खोले जाने से मना करने के बाद ड्यूक ने लटकन को फर्श की चटाई पर रखने की पेशकश की। क्लेयर उसे कार से निकाल देखती है। वह पेन के दरवाजे को काटती है और अपनी बाली निकालती है। वह पीछे मुड़कर देखती है कि साइड का दरवाजा खुला है। जब वह इसे बंद करती है तो ड्यूक प्रकट होता है। ड्यूक ने उसे चाकू से बांध दिया और चाकू मार दिया। क्लेयर अनजान है, ड्यूक एक सीरियल किलर है। क्लेयर नीचे घसीटी जाती है। क्लेयर दर्द में चिल्लाती है क्योंकि ड्यूक उसे पीटता है। सुविधा स्टोर अगले वापस आ गया है। क्लेयर चमत्कारिक ढंग से बच जाती है। क्लेयर उसी सहयोगी ग्रेसी को सौंपने के बाद लोहे की रेलिंग पर जिमी की प्रतीक्षा करती है। ट्रक उसके पास आ रहा है। जब जिमी आता है तो क्लेयर आराम करती है। क्लेयर कार में घुस जाती है। जिमी हार्मोन से भरी आंखों से उसके गाल को चूमता है। क्लेयर जीभ मालिश प्रतिक्रिया नहीं देती है। वह उसे एक अजनबी की हत्या के अपने तहखाने में सपने के बारे में बताती है। सपने इतने वास्तविक होते हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिमी इसकी अवहेलना करता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि उसकी लंबी रात की पाली भ्रमित का कारण बनी। जिमी की बेरुखी क्लेयर को परेशान करती है। घर लौटने के बाद वह जिमी के साथ स्कूल के लिए पैक करती है। क्लेयर शिक्षक की बात सुनती है। जिमी खिड़की की ओर मुंह बनाता है और उसे एक हॉट डॉग देने के लिए अपनी पैंट खोल देता है। क्लेयर अपने विचारों पर मुस्कुराती है। वे स्कूल के बाद खेल के मैदान में जाते हैं। युवा जोड़े खाली स्टैंड के नीचे बैठे हैं। इंटेंस किसिंग के बाद वे 6 और 9 हार्मोन खेल सकते हैं। क्लेयर को अचानक अपने चेहरे पर कुछ गीला टपकता हुआ महसूस होता है। वह इसे मिटा देती है और खून पाती है। जिमी का दावा है कि उसके पास कोई मेकअप नहीं है। जिमी खेलना चाहता है लेकिन क्लेयर डरती है। जिमी चारों ओर जांच करता है। स्टैंड खाली है। क्लेयर जिमी से उसे अपनी जैकेट में घर ले जाने के लिए कहती है। क्लेयर किसी के घर के बेसमेंट में बात करते हुए पाती है। वह तहखाने के दरवाजे को बहादुरी से खोलती है। वह अंधेरे में रोशनी चालू करती है। उसकी माँ दीवार का सामना करती है, आश्चर्य करती है। मॉम कहती है कि वह अंधेरे तहखाने में अपनी खोई हुई चीज ढूंढती है। क्लेयर को यह प्रतिक्रिया समझ से बाहर है। उसे यह कमरा अजीब लगता है, खासकर भयानक हत्या के दृश्य के बाद। उसे माँ की बात पर शक होता है। वह डर के मारे तहखाने से भाग जाती है, दावा करती है कि वह व्यस्त है। जिमी तब क्लेयर के सबसे अच्छे दोस्त बेस्टी के साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाता है। क्लेयर ने कॉल को अचानक समाप्त कर दिया, यह जानकर कि जिमी बेस्टी के हार्मोन का शोषण कर रहा है। जिमी बेस्टी को बास्केटबॉल कोर्ट पर प्रभावित करता है। क्लेयर उसे बचाती है। जिमी अपना बचाव करता है और कठोरता के लिए क्लेयर को दोषी ठहराता है। खेल अजीब तरह से समाप्त होता है। क्लेयर फिर से जिमी की कार लेती है, लेकिन इस बार वे लड़ते हैं। ड्यूक मैदान पर दिखाई देता है जब क्लेयर खिड़की से बाहर देखती है। वह फावड़े से कुछ गाड़ भी रहा है। कातिल को देखकर क्लेयर डर जाती है। खौफनाक ड्यूक को भूलने के लिए वह तुरंत घर पर नहाती है। यह जंगल में बदल जाता है। ड्यूक पुलिस से बच रहा है। पुलिस के कुत्ते गश्त करते हैं।
गोलियों की आवाज और सायरन से जंगल भर जाता है। क्लेयर अभी भी नहा रही है, खतरे को महसूस करती है। वह बाथरूम से बाहर भागती है। क्या गलत हुआ यह जानने के लिए वह नल बंद कर देती है। वह प्रत्याशित रूप से अपने बालों को सुखाते समय आईने में ड्यूक का चेहरा देखती है। शीशा पहुंचने के बाद वह खुद को देखती है। रहस्यों को सुलझाने के लिए क्लेयर जनरल इवेंट्स में जाती है। माँ रात में क्लेयर को सुविधा स्टोर भेजती है। माँ रास्ते में अपने नए प्रेमी की घोषणा करती है। वह घर जाने के बजाय अपने प्रेमी के साथ रह सकती है। मॉम ने क्लेयर को दूर रहने के दौरान अपना ख्याल रखने की सलाह दी। हैरान होकर क्लेयर ने माँ को छोड़ दिया। उसकी शिफ्ट कुछ ग्राहकों के साथ शुरू होती है। काउंटर पर झपकी लेने के बाद क्लेयर को एक आकृति दिखाई देती है। वह एक आत्मरक्षा हथियार पकड़ लेती है और घबराहट में अलार्म सेट कर देती है। ड्यूक बिना बुलाए आता है और उसे चौंका देता है। उसकी ताकत क्लेयर को बौना बना देती है। ड्यूक फिर उसे गर्दन से पकड़ लेता है और उसकी आंखों में झांक देता है। ड्यूक ने क्लेयर को प्रताड़ित करना बंद कर दिया और यह कहते हुए स्टोर से बाहर चला गया कि यह सही समय नहीं है। क्लेयर सोचती है कि वह मर जाएगी। खून से लथपथ क्लेयर दुकान से बाहर रेंगती है। पुलिस पहुंचती है। आश्चर्यजनक रूप से उसे संघर्ष के बारे में कुछ नहीं मिला। क्लेयर पुलिस को बताती है कि क्या हुआ था, लेकिन यह नहीं समझ सकती कि उसका चेहरा रक्तहीन क्यों है। अधिकारी क्लेयर सर्विलियंस द्वारा कैमरा डेटा दिखाता है। क्लेयर विश्वास नहीं कर सकती कि वह अकेले लड़ रही है। दुकान में कोई दूसरा आदमी था ही नहीं। अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि क्लेयर तनाव अभिमान के कारण चीजों को देखती है। अधिकारी को मानने में क्लेयर विफल हुई। वह उस पर चिल्लाती है। क्लेयर घर लौटते हुए सो जाती है। वह एक पर्याप्त पार्किंग में ट्रांस करती है। जिमी खोज रहा है। ड्यूक ने जिमी पर कुल्हाड़ी से वार किया। क्लेयर दिन के बीच में जिमी के ट्रक में जागी। वह ड्यूक के ट्रक में एक बड़ा नीला बैग ले जाते हुए देखती है और अभी भी भ्रमित है। क्लेयर घबरा जाती है और मदद के लिए घर जाती है। माँ की मदद के लिए उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं देता। ड्यूक उसी चाकू से टूट गया है। वह तहखाने में क्लेयर की खाल उतारता है। क्लेयर सुविधा स्टोर पर ड्यूटी हैंडओवर दोहराती है। उसे भविष्य की चिंता है क्योंकि उसे हत्या के 2 दृश्य याद हैं। चिकना इंतजार कर रहा है। क्लेयर चुपचाप उसे ड्यूटी सौंपती है और स्टोर से बाहर भाग जाती है। वह ड्यूक के गेहूं के खेत में लौटती है। वह ड्यूक को कुछ दफनाने की याद दिलाती है। वह जगह की पड़ताल करती है। इससे पहले कि वह जांच कर पाती, ड्यूक भाग जाता है। फिर पर्याप्त पार्किंग स्थल दिखाई देता है। क्लेयर जिमी का खून से लथपथ चेहरा देखती है। ड्यूक कुल्हाड़ी जिमी की ओर फेंकता है। क्लेयर फिर कक्षा में टेलीपोर्ट करती है। जिमी कक्षा के बाहर मजाकिया चेहरे बनाता है। क्लेयर को पता चलता है कि उसकी शिक्षिका ने कल उसी सामग्री को कवर किया था। शिक्षिका उसे बताती है कि वह एक दिन पहले अनुपस्थित थी। क्लेयर क्लास से भाग जाती है। वह अपने जीवन के नाटक को नहीं समझती। पकड़ने के बाद जिमी क्लेयर को शांत करता है। क्लेयर जिमी को बताती है कि उसका सपना उसे मार देता है। जिमी की मुस्कान जम जाती है, लेकिन उसे क्लेयर के मतिभ्रमित का एहसास होता है। क्लेयर का दावा है कि वे मौजूद हैं। जिमी क्लेयर को चर्च ले जाता है क्योंकि वे सहमत नहीं हो सकते। पुजारी अनुपस्थित है, लेकिन वे बात करना चाहते हैं। जिमी क्लेयर को सलाह देता है कि वह सफाई कर्मी को अपनी समस्या बताए क्योंकि उसे लगता है कि सफाई कर्मी भगवान के करीब है। क्लेयर कहती है कि वह हत्यारे ड्यूक के सपने देखती है। यह नाम सफाई कर्मी को सझोकार कर देता है। वह क्लेयर से पूछता है कि क्या उसने ड्यूक को देखा। वह जानता है कि ड्यूक मर गया। उनकी बातें सुनकर क्लेयर बेहतर महसूस करते हुए चर्च छोड़ देती है। वे एक पर्याप्त लड़की की झोपड़ी से गुजरते हैं। ड्यूक उस घर का मालिक है जिसमें क्लेयर प्रवेश करती है। जिमी कुटिया में प्रवेश करने से मना कर देता है, लेकिन क्लेयर जाना चाहती है। जिमी क्लेयर के सपने को मानता है और सोचता है कि ड्यूक इस घर का शिकार करता है। क्लेयर ड्यूक को घर में प्रवेश करने के बाद टूटी हुई खिड़की से देखता है। ड्यूक फावड़ा लेकर आता है। क्लेयर छिप जाती है, लेकिन ऊपर से जिमी की तेज चीखें उसे डराती है। ड्यूक शौचालय में जिमी पर हमला करता है। ड्यूक एक बड़ा नीला बैग ले जाता है, जबकि क्लेयर देखती है। बैग का आकार मृत व्यक्ति को दर्शाता है। क्लेयर जानती है कि सेडिस ने जिमी को मार डाला। ड्यूक के जाने के बाद क्लेयर ने पुलिस को फोन किया। पुलिस अधिकारी उसकी बदबूदार बकवास को नहीं मानता और क्लेयर को बताता है कि वह पागल है।
क्लेयर पीछे हटती है। जिमी का शव ट्रक अप्रत्याशित रूप से उसके घर पर खड़ा हो जाता है, चूंकि उसका घर असुरक्षित है। क्लेयर अपनी नृशंस मौत को भूल नहीं सकती। वह ड्यूक के लिए स्कूल की लाइब्रेरी खोजती है। चौंकाने वाली बात यह है कि अखबार ने क्लेयर और जिमी की मौत की खबर दी, लेकिन क्लेयर की लाश नहीं मिली। क्लेयर लाइब्रेरी से भाग जाती है और घबराकर ड्यूक के दफन स्थल की ओर भागती है। नर्म मिट्टी के नीचे एक सड़ी हुई लाश दिखाई देती है। क्लेयर तारे के आकार की बाली को अपनी लाश के रूप में पहचानती है। वह अपनी वर्तमान स्थिति को पहचान नहीं कर सकती। अभिभूत होकर क्लेयर बेस्टी के घर भाग जाती है। बेस्टी सुनता है और आराम करने की सलाह देता है। ध्यान पर्याप्त झोपड़ी पर है। ड्यूक पुलिसकर्मी का सामना करता है। ड्यूक को बंदूक की नोक पर कबूल करने का आदेश दिया जाता है। अधिकारी को जिमी का शव मिलने के बाद ड्यूक सजा से नहीं बच सकता। ड्यूक का दावा है कि उसे सब कुछ करने के लिए मजबूर किया गया था। वह फिर पुलिसकर्मी को गोली मारना चाहता है। अधिकारी तेजी से गोली मारता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। बेस्टी के सोफे पर क्लेयर की नींद खुल जाती है। वह बेस्टी को यह कहते हुए सुन लेती है कि क्लेयर अंदर है। बेस्टी को ड्यूक से बात करते देख क्लेयर घबरा जाती है। वह विश्वास नहीं कर सकती कि बेस्टी ने उसे धोखा दिया और सबसे खतरनाक आदमी को बताया कि वह अपने ठिकाने से छिप रही है। बेस्टी फिर ड्यूक को अंदर जाने देता है। ड्यूक का हथियार कमरे में आता है, लगभग क्लेयर का दिल तोड़ देता है। वह खिड़की से घर से भाग जाती है और ट्रक में चढ़ जाती है। क्लेयर तुरंत घर में तेजी से भाग जाती है। ड्यूक कूदता है और कार का दरवाजा खोलता है। क्लेयर अपने गधे को लात मारने के लिए लड़ता है, जबकि वह ड्राइवर की सीट के बगल वाले दरवाजे से चिपक जाता है। ड्यूक फिसलकर गिर जाता है। क्लेयर को ट्रंक का नीला कंटेनर मिला। वह जिमी को अंदर मरा हुआ पाती है। क्लेयर रोती हुई घर जाती है और सभी दरवाजों को बंद कर देती है। वह माँ की मदद के लिए पुकारती है और उसे तहखाने में सुनती है। माँ ने क्लेयर की बेसमेंट सहायता का अनुरोध किया। बेसमेंट फोबिया से क्लेयर को लकवा मार गया है। माँ दर्द में क्लेयर का नाम चिल्लाती है। क्लेयर आत्मनियंत्रण के बिना तहखाने में चली जाती है। माँ उससे दूर हो जाती है। क्लेयर मॉम का हाथ पकड़ना चाहती है, लेकिन मॉम पलट जाती है और क्लेयर को पकड़ लेती है। सदमे में क्लेयर पूछती है कि क्या गलत है और माँ को बताती है कि वह क्लेयर है। मॉम का दावा है कि वह ड्यूक है, क्लेयर नहीं। क्लेयर मर चुकी है और चली गई है। ड्यूक अपने भयानक चेहरे के साथ तहखाने में प्रवेश द्वार पर दिखाई देता है। वह धीरे धीरे अपने चाकू के साथ सीढ़ियां उतरता है। क्लेयर ने अपनी बेगुनाही का ऐलान किया। ड्यूक उसकी दलील की अवहेलना कर देता है। क्लेयर का चेहरा अचानक ड्यूक का हो जाता है। ड्यूक ने अपने रोते हुए चेहरे को चाकू से काट डाला। हमलावर ड्यूक के पीछे जिमी और क्लेयर है। ड्यूक को हत्या के लिए दंडित किया जाता है। उसकी आत्मा क्लेयर के शरीर में फंसी हुई है, अपने शिकार के दर्द को हमेशा के लिए दूर कर रही है। ड्यूक चीखता है और तहखाने में मर जाता है। फिल्म ड्यूक प्रतिवेदन क्लेयर के साथ सुविधा स्टोर पर शुरू होती है और चौथे हैंडओवर के लिए तैयार होती है। ड्यूक का अर्थ कभी नहीं बच सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही अपनी पसंदीदा मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। इन वीडियो को देखना ना भूलें।